श्रोता, हमें मालूम है कि चाहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी चाहना मिटती नहीं है। इसका क्या उपाय करें? स्वामी जी, हे नाथ पुकारो। जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं करना चाहते हैं वो हो जाता है। इन दोनों बातों के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हे नाथ, हे नाथ। प्रार्थना ऐसी करो कि दिन रात भगवान के पीछे ही पड़ जाओ। जैसे बालक लड्डू लेने के लिए माँ का पल्ला पकड़ लेता है और पीछे पड़ जाता है, तो माँ को तंग होकर देना ही पड़ता है कि ले ले मर। बालक राजी हो जाता है। इसी तरह से भगवान के पीछे पड़ जाओ। ये बहुत बढ़िया उपाय है। साधन में तरह तरह की बातें हैं, पर भगवान का आश्रय लेकर पीछे पड़ जाना बहुत बढ़िया साधन है। ये मामूली नहीं है। श्रोता, हम शरीर से अलग हैं, इस बात का अनुभव कैसे हो? स्वामी जी, आपका भक्ति का मार्ग है कि ज्ञान का मार्ग है? आपको कौन सा मार्ग ठीक लगता है? श्रोता, भक्ति मार्ग है। स्वामी जी, भक्ति मार्ग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शरीर से अलगाव का अनुभव हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भगवान को हे नाथ पुकारते रहो। परवाह मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये भक्ति की विशेषता है। ज्ञान मार्ग में अपने को शरीर से अलग अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में ममता का त्याग और ज्ञान मार्ग में अहंता का त्याग मुख्य है। श्रोता, भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास कैसे जागृत हो? स्वामी जी, ये भी भगवान से ही मांगो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हरदम नाम जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भक्ति मार्ग बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। बहुत लोगों को ये धारणा है कि ज्ञान मार्ग ऊंचा है, भक्ति मार्ग नीचा है। वास्तव में ये बात नहीं है। मुझे भी ये बात देर में समझ आई। मैंने ज्ञान मार्ग की बातें सीखी हैं, ज्ञान मार्ग की पढ़ाई की है, और ज्ञान मार्ग की प्रधानता मेरे में जची हुई थी। भक्ति की विशेषता जबरदस्ती, बिना मांगे, बिना चाहे स्वतः आई। भक्ति की बात विशेष है। सबसे बड़े परमात्मा है, उनसे नीचे जीवात्मा है, और जीवात्मा से नीचे संसार है। ये क्रम भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में दिया है। ज्ञान मार्ग बीच का है। आरंभ में योग मार्ग और अंत में भक्ति मार्ग है। गीता ने भक्ति को मुख्य बताया है। वेदांत अहम ब्रह्मास्मि को मुख्य मानता है, पर गीता वासुदेवः सर्वम को मुख्य मानता है। इसलिए आप भक्ति में लग जाओ और भगवान को पुकारो। अहंकार टूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टूटे तो परवाह मत करो। भक्त का सब काम भगवान करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। श्रोता, आपने कहा कि भक्ति मार्ग में यदि देहाभिमान बना रहे तो परवाह मत करो, पर देहाभिमान के रहते हुए भक्ति होगी ही कैसे? स्वामी जी, पतिव्रता स्त्री क्या देहाभिमान छोड़ देती है? मंदोदरी तारा पतिव्रता थी, क्या उनमें देहाभिमान नहीं था? भक्ति में कैसा ही हो, हे नाथ,
हे नाथ पुकारो। सदन कसाई होते हुए भी बड़े भक्त हो गए, बड़े बड़े डाकू पापी भी भगवान के भक्त हो गए। श्रोता, भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता है? स्वामी जी, बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, ना मानो तो मुश्किल। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर साधन में लग जाओ और हरदम भगवान से कहते रहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अपना संबंध भगवान के साथ रखो। अच्छे संत मिलें तो सत्संग कर लो, पर जहाँ तक बने किसी को गुरु मत बनाओ, किसी से संबंध मत जोड़ो। गुरु बनाने का मेरा बिल्कुल मत नहीं है, आगे आपकी मर्जी। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये वहम निकाल दो कि किसी को गुरु बनाएंगे तब कल्याण होगा। साधक को चाहिए कि किसी के साथ संबंध न जोड़े। पहले के जो संबंध हैं वे भी टूटते नहीं, फिर नया संबंध क्यों जोड़ना? संसार का संबंध ही बाधक है, ये बड़ी दुर्लभ बात है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही रखो, जिनके आप अंश हो। आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, बिल्कुल भूल जाओ तो भी भगवान के साथ आपका संबंध कभी टूटेगा ही नहीं। आप भगवान के संबंध को स्वीकार करोगे तो दुख मिट जाएगा। मैंने जितनी पढ़ाई की है, पुस्तकें देखी हैं, विचार किया है, सबसे बढ़िया बात यह है कि हम भगवान के हैं। आप ये बात सदा के लिए मान लो कि मैं बिना मालिक का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। श्रोता, ये बात भी आती है कि भगवान का स्मरण करने मात्र से कल्याण होता है, और ये बात भी आती है कि किसी का भी चिंतन ना करें। इसका क्या तात्पर्य हुआ? स्वामी जी, पहले संसार का चिंतन मिटाने के लिए भगवान का चिंतन करो। संसार का चिंतन मिट जाए तो फिर कुछ भी चिंतन मत करो। पहले निरंतर भगवान का ही चिंतन करो, पर कब तक? जब तक संसार याद आता है तब तक। पहले कांटा निकालने के लिए सुई लगाते हो, पर जब कांटा निकल जाता है तब सुई भी निकाल देते हो। भगवान का चिंतन इसलिए करना है कि दूसरा चिंतन ना हो। दूसरा चिंतन मिट जाए तो भगवान का चिंतन भी छूट जाएगा। श्रोता, भगवान कृष्ण का ध्यान करें या भगवान विष्णु का? स्वामी जी, आपको जो बढ़िया लगे, जिसमें मन लगता हो, उसका ध्यान करो। कोई भी ध्यान छोटा बड़ा नहीं है। जिसमें आपका मन लगे उनमें मन लगा दो, लगा दो, लगा दो। जल्दी करो, शरीर का पता नहीं है। परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त हैं, वे आपसे दूर नहीं हैं। आप जिसको मैं कहते हो, उसके भी प्रकाशक, संजीवक, संचालक, दृष्टा, ज्ञाता परमात्मा ही है। वे परमात्मा सब में होने के कारण आप में भी हैं, और सब समय में होने के कारण अभी हैं। परमात्मा इतने नज़दीक हैं कि उनसे नज़दीक दूसरा कोई है ही नहीं। केवल आपकी दृष्टि संसार की तरफ है, केवल दृष्टि को घुमाना है। जीवात्मा भी वास्तव में परमात्मा को ही चाहता है, परंतु भ्रम में पड़ने के कारण इसने जहाँ परमात्मा की लालसा है, वहाँ संसार की इच्छा कर ली।
संसार की इच्छा में दो इच्छाएं खास हैं, क्रिया की इच्छा और पदार्थ की इच्छा, अर्थात करने की इच्छा और पाने की इच्छा। करना और पाना ये दोनों प्रकृति के कार्य हैं। इनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप परमात्मा को अपने साथ मानो कि परमात्मा हमारे भीतर है और हम परमात्मा में हैं। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा रूपी जल की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, इसलिए हम प्यासे हैं। अगर आप हिम्मत करके केवल परमात्मा की लालसा जागृत कर लें तो आपकी प्यास सदा के लिए मिट जाए, आप निहाल हो जाओ। जैसे बालक अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु ऐसा पुकारो। एक परमात्मा के बिना आपको शांति मिल नहीं सकती। संसार दुखालय है, इसमें आप अरबों वर्षों तक मेहनत करो तो भी कभी शांति मिलने वाली है ही नहीं। जो चीज़ संसार में है ही नहीं वो मिलेगी कैसे? परमात्मा की प्राप्ति अंतिम प्राप्ति है। उसको प्राप्त करने वाले में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उसका संग करने वाले में भी कमी नहीं रहती। कुछ दिनों से मेरे मन में ये बात ज़्यादा आ रही है कि एक परमात्मा के सिवाय आप किसी से संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ना बड़ी भारी भूल है। संबंध जोड़ोगे तो आप फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल है। इसलिए सेवा करो, सुख आराम पहुँचाओ, पर अपना संबंध मत जोड़ो। संसार से संबंध तोड़ते ही परमात्मा से अपने आप जुड़ जाएगा, जो कि वास्तव में पहले से है। संसार का संबंध ना तो पकड़ते बनता है, ना छोड़ते ही बनता है। पकड़ सकते नहीं, छूटता है नहीं। पहले से ही सावधान रहो। जो मिलती है और बिछुड़ जाती है वो चीज़ अपनी नहीं होती। ये कसौटी है।